हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस लेक्चर बाय मनोज सर। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए तो लिखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद, किसके बाद, मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान में बस आपको ये याद रखना है कि मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाएं, तब उसे हम वाक्य को क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को। किसको? एफर्मेटिव सेंटेंस को, जिससे हम स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एफर्मेटिव सेंटेंस जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बाज ऑब्लिक वर्ब कर्तानुसार प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। क्या होता है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस बाज ऑब्लिक वर्ब। देखो, सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी लगाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस की हम हिंदी पे अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले सर्वप्रथम हम कर्ता की अंग्रेजी लगाते हैं, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं। दूसरे नंबर पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बाज ऑब्लिक वर्ब। देखो, सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज लगाते हैं और प्लूरल के साथ वर्ब लगाते हैं, लेकिन आई के साथ क्या लगाते हैं? बाज लगाते हैं। उसके बाद हम करते हैं मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लगाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे तुम कल एक कविता याद कर रहे थे। जैसे वाक्य है तुम कल
एक कविता याद कर रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य ऐसे हम बनाएंगे इस फॉर्मूला के अनुसार। सबसे पहले हम लगाएंगे करता तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो हम क्या लगाएंगे, वर। क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो यू वर, यू वर। उसके बाद क्या याद करना क्या होती है, लर्न। क्या होती है, लर्न, LEARNI। अब जब हम क्या जोड़ देंगे, ING, लर्न होती है, इसमें जोड़ देंगे ING, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। क्या याद करता है, एक कविता, अ पोयम या ए पोयम। अब आया है कल। क्या है, कल। कल की दोस्तों अंग्रेजी क्या होती है, कल की अंग्रेजी दो होती है, एक यस्टरडे और एक टुमारो। बीते हुए कल के लिए लगाते हैं यस्टरडे और आगे आने वाले कल के लिए टुमारो। तो यहाँ पर क्या है, तुम कल एक कविता याद कर रहे थे, तो बीता हुआ कल है यहाँ पर, इसलिए क्या लगाएंगे, यस्टरडे। क्या लगाएंगे, यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल है एक, वे अपने मित्र के साथ आगरा जा रहे थे। आगरा जा रहे थे। वे अपने मित्र के साथ आगरा जा रहे थे। तो सबसे पहले वे की अंग्रेजी क्या लगाएं बेटा, दे। वे की अंग्रेजी दे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, थे की वर। क्या लगेगी, दे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, दे वर। जाना क्या होती है, गो। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, ING, गोइंग टू आगरा। ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा। आगे क्या के साथ की क्या होती है, विद। और दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, देयर। मित्र की क्या होती है, फ्रेंड, फ्रेंड। ये था दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला। ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।